हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अरेंज मैरिज विद ईलिंग पैट्रियार्क का लास्ट पार्ट शेयर करूंगी। ये एक वन शॉट एफएफ है जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पे जाके सुन सकते हैं। अब लैंग वांगची कहता है, मुझे ईलिंग पैट्रियार्क की शर्त के बारे में पता है। एक लैंड डिसिपल ने मुझे बटरफ्लाई मैसेज के जरिए बता दिया था। ये सुनते ही लैन सिचैन को गिल्ट हो गया था। वो कहता है, वांगची आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पर वांगची कहता है, आपकी कोई गलती नहीं है। वेंस को हराने के बाद किसी न किसी ने सैक्रिफाइस करना ही पड़ता। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं पैट्रियार्क को मेरे साथ कुछ भी गलत करने नहीं दूंगा, वांगजी ने बहुत ही कामली कहा। अब सिचैन कहता है, वांगजी तुम्हारे पास हमारे साथ बस कुछ ही दिन बचे हैं। पैट्रियार्क चाहता है कि 4 दिन बाद वो तुम्हें वेडिंग अटायर में देखे। अब लैन सिचैन धीरे से कहता है, वांगची डरो मत, मैंने पैट्रियार्क को सामने से देखा है। उसके बारे में ज़्यादातर रूमर्स गलत हैं। पैट्रियार्क यंग हैं, वो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखता है। उसके लंबे और कोमल बाल हैं और उसकी बॉडी मस्कुलर है। लेकिन हमने से उसका फेस किसी ने भी नहीं देखा है क्योंकि उसने अपने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। शायद तुम ही वो पहले इंसान होगे जो उसका फेस देखेगा। सुनकर वांगजी ने अपने रोब्स को कसकर पकड़ लिया और हल्के से सर हिलाया। 4 दिन बीत गए थे। वांगजी ने अपनी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसने वेल नहीं पहनी क्योंकि वो कंफ्यूज था कि उसे वेल पहननी चाहिए या नहीं। वांगजी के दिमाग में कई सारे थॉट्स घूम रहे थे। वो सोच रहा था, क्या पैट्रियार्क उसके साथ कोई गेम खेल रहा है? क्या वो उसका मजाक उड़ाना चाहता है? फाइनली वांगजी अपने भाई से पूछता है, ब्रदर क्या मुझे वेल पहननी चाहिए या नहीं? सिचैन कहता है, तुम्हारी मर्जी है वांगजी। इस पर वांगजी ने सर हिला लिया। कहीं ना कहीं उसे शाइनेस फील हो रही थी और उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। अब लैन सिचैन वांगजी से पूछता है, वांगजी क्या तुम तैयार हो? वांगजी ने नोट किया। वो दोनों कुरैन के पास जाते हैं और वांगजी कुरैन से आशीर्वाद लेता है। अब वो लोग वहाँ से कुछ डिसिपल के साथ बैटलफील्ड में चल दिए थे। आज वहाँ पर कोई युद्ध नहीं होने वाला था। बैटलफील्ड में ईलिंग पैट्रियार्क भी रेड ड्रेस में खड़ा था। हमेशा की तरह उसके फेस पर मास्क था। हुशियान के साथ वहाँ पर वैनिंग, वैनकिंग और वेंस के कुछ बचे हुए लोग भी मौजूद थे। चारों ओर ड्रम्स और फ्लूट की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ में एक अजीब सी एनर्जी फैली हुई थी, थोड़ी डरावनी और थोड़ी मिस्ट्रियस, जिसे देखकर वांगची का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब लाल रूप में लिपटा पैट्रियार्क धीरे धीरे वांगची के क्लोज आता है। पैट्रियार्क ने अपना हाथ आगे बढ़ाया वांगची का हाथ थामने के लिए। लैन सिचैन थोड़ी सी झिझक के साथ अपने भाई का हाथ छोड़ता है। ऐसे ही वांगजी ने पैट्रियार्क के हाथ महसूस किए। उसने अनजाने में उन्हें हल्के से पकड़ लिया। इस पर पैट्रियार्क हल्का सा मुस्कुराया। उसने वांगजी की उंगलियों को कस के पकड़ लिया था। एक पल में ही उन दोनों के बीच में एक अनजाना सा कनेक्शन बन गया। धीरे धीरे पैट्रियार्क उसके करीब आता है, इतना करीब कि वांगजी को उसकी सांसों की गर्मी तक महसूस हो रही थी। वांगजी विहिंग के करीब आता है और उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है, जिससे वांगजी शर्मा गया और उसके लिप से एक हल्की सी मोन निकल गई, जिसे सुनने के बाद विहिंग थोड़ा और एक्साइटेड हो जाता है और वांगजी की कमर को और भी जोर के कसकर पकड़ लेता है।
ये सब लैन सिचैन भी देख रहा था, इसीलिए वो गुस्से में कहता है, अपनी हद में रहो पैट्रियार्क, तुम सबके सामने मेरे भाई को छू रहे हो। पैट्रियार्क ने मुंह बनाया और वांगची की वेस्ट छोड़ दी, जिस पर वांगची को थोड़ा सा अपसेट फील हो रहा था। अब पैट्रियार्क कहता है, मैं अपने लंचा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैं हमारे मैरिज के रिचुअल्स ईलिंग माउंटेन में पूरे करूँगा, जहाँ पर मैं पहले रहता था। भी लोग साइलेंट बैठे हुए थे। तभी आयान आता है और वांगची का पैर पकड़ लेता है, जिससे वांगची ने अपनी वेल सरका कर देखा तो उसके पाँव पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। भी पैट्रियार्क कहता है, वैनकिंग, आयान को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद पैट्रियार्क वांगची से कहता है, अब मैं तुम्हें उठाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि वांगची कुछ समझ पाता, पैट्रियार्क ने उसे ब्राइडल स्टाइल में पकड़ लिया था। वांगची का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बिना किसी शर्म के उसे सबके सामने उठाया हुआ था। सभी लोग गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें लगा ईलिंग पैट्रियार्क महान हंगुन जुन को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन लैन सिचैन सबसे ज़्यादा एंग्री था। फिर भी उसके किसी तरह अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो थोड़ा परेशान भी था, ये सोचकर कि पैट्रियार्क उसके छोटे भाई के साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब पैट्रियार्क सबसे चलने को कहता है। वो सभी लोग ब्यूरियर माउंट की ओर चले गए। पूरे रास्ते में पैट्रियार्क ने वांगची को ब्राइडल स्टाइल में उठाया हुआ था, जिससे वांगची को उसकी कंफर्ट और हेल्थ की चिंता होने लगी थी। ब्यूरियर माउंट पहुंचने के बाद वो वांगची को नीचे उतारता है। वहाँ उन्होंने अपनी शादी की सारी रिचुअल करी। उसके बाद मेड्स वांगची को उनके रूम में ले गई। वांगजी अपने रूम में साइलेंटली बैठा हुआ था और सर्वेंट्स उनके लिए खाना ला रहे थे। सभी लोग आज पैट्रियार्क की शादी की खुशी मना रहे थे। वो सभी ड्रिंक कर रहे थे और मज़े से खा रहे थे। ईलिंग पैट्रियार्क ने पूरी एक जार पीने के बाद स्माइल करता है। अभी वांगजी अपने रूम में बैठा हुआ था। अभी मिडनाइट थी। तभी उसके पास एक मेड आती है और वो वांगची को कहती है कि ईलिंग पैट्रियार्क उसके रूम में आ रहा है, जिससे वांगची नर्वस हो गया था। वो अपने कपड़ों को सही करता है और एक ओबीडियंट वाइफ की तरह अपने हस्बैंड का इंतज़ार करता है। तभी वांगजी ने सुना कि किसी ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही पैट्रियार्क अंदर आता है, वो वांगजी का नाम लंजा कह के बुलाता है और दरवाजे को क्लोज़ कर देता है। अब पैट्रियार्क वांगजी के बगल में आकर बैठ गया था। उसकी बॉडी वांगजी की बॉडी से हल्की टच हो रही थी, जिससे वांगजी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी में करंट पास हो रहा है। उसे नहीं पता कि ये फीलिंग क्या है। अब विहिंग कहता है, मेरा नाम विभूषण है और मेरा बर्थ नेम विहिंग है, तो तुम्हें मुझे पैट्रियार्क कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम मुझे मेरे बर्थ नेम से बुला सकते हो। ये सुनते ही वांगजी थोड़ा सा नर्वस हो गया। उसने अपने रोब्स को टाइटली ग्रैब कर लिया था। अब विहिंग उसका हाथ पकड़ता है, बहुत ही प्यार से। उसने वांगजी के हाथ को अपने लिप्स तक ले गया और उनमें किस किया। अब विहिंग कहता है, लंजा, कुछ तो कहो, एटलीस्ट मेरा नाम ही ले लो। तभी वांगजी ने धीरे से विहिंग कहा। ये पहला वर्ड था जब वांगजी ने विहिंग के सामने कुछ बोला हो। ये सुनकर विहिंग को सेटिस्फाइड फील हुआ। वो स्माइल करता है। अब वो वांगजी को छूने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। अब वुशान कहता है, आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्या तुम रेडी हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है
कि वेडिंग नाइट के दिन कपल्स क्या करते हैं। इस पर वांगजी ने सिर्फ हूँ मैं जवाब दिया। अब विहिंग कहता है, पर तुम्हें अगर टाइम चाहिए तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं वेट कर लूँगा। आफ्टर ऑल ये एक बहुत ब्यूटीफुल नाइट है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स ना करूँ। तुम अपने डिसीजन के लिए बिल्कुल फ्री हो। वांगजी रिप्लाई में सिर्फ हूँ करता है। ये सुनते ही विहिंग ने वांगजी का हाथ नीचे रख दिया। अब वो वांगजी की वेल को हटाता है। अब वांगजी का पूरा फेस विहिंग के सामने था। वो काफ़ी देर तक वांगजी को देखता रहा। वो वांगजी के हर एक फीचर को एडमायर कर रहा था। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वांगजी विहिंग की आंखों में उसके लिए फैशन और लव साफ देख सकता था। अब वांगजी भी विहिंग की आंखों को एडमायर करने लगता है। विहिंग का फेस बिल्कुल मिल्की वाइट था और उसकी रेड आइज थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। विहिंग का फेस लॉन्ग था और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी था। अब वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। जब उसने आंखें उठाई तो विहिंग उसे बिना ब्लिंक करे देख रहा था। तभी विहिंग कहता है, क्या मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा हूँ? वांगजी नहीं, मैं आंसर करना चाहता था पर उसे बहुत शर्म आ रही थी। अब फाइनली वांगजी एक क्वेश्चन करता है, विहिंग तुम्हारी कितनी वाइफ्स हैं और कितने किड्स हैं? इस पर विहिंग ने कहा, ये कैसा सवाल है, तुम मेरे बस एक लौते हस्बैंड हो। मेरे पास कोई और वाइफ नहीं है तो बच्चों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। विहिंग कहता है, वैसे लंजा क्या तुम जेलस हो? देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, तुम मेरे एक लौते हस्बैंड हो और आज ही मैंने शादी करी है। मेरी कोई भी कॉन्क्यूबाइन या वाइफ नहीं है और सबसे बड़ी बात, मैं वर्जिन हूँ तो चिंता मत करो। विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, मेरे समझ नहीं आता कि मेरे बारे में इतने सारी झूठी अफवाहें किसने फैलाई हुई हैं। इस पर वांगजी ने फिर से हूँ कहा। अब विहिंग कहता है, इन रूमर्स को छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। मैंने तुम्हें सबसे पहले सैरी टाउन में देखा था। तुम कुछ लैंड डिसिपल्स के साथ आए हुए थे लगभग 3 साल पहले। उस टाइम पे तुम सिर्फ 16 साल के थे। मैंने किसी से तुम्हारा नाम पूछा। उस पल मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं सभी सेक्ट का मदद करूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। खैर वैसे भी मेरे पास तुमसे शादी करने के बहुत रास्ते थे, लेकिन मैं तुम्हारे लीगल एज होने तक वेट कर रहा था क्योंकि उसके बाद हम दोनों लव मेकिंग बहुत ही इजीली कर सकते थे। अब वो वांगजी से पूछता है, लंजा क्या तुमने कभी लव मेकिंग के बारे में सोचा है या प्लेजर के बारे में? अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम मुझे बताना, मेरे पास बहुत बुक हैं, तुम उन्हें पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें सीक्रेटली पढ़ना। इतना कह के विहिंग गीगल करने लगा। सुनते ही वांगजी के ईयर्स रेड हो गए थे। वो सोच रहा था कोई इंसान इतनी पर्सनल बातें ऐसे कैजुअली कैसे कह सकता है। फिर वो सोचता है कि विहिंग अब कोई पराया नहीं है, वो वांगजी का हस्बैंड है और उसके पास वांगजी से ऐसी बात करने के पूरे राइट्स हैं। लेकिन वांगजी को और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि विहिंग बहुत ही शेमलेसली बातें कर रहा था। वो कहता है, लिंजा तो तुम्हें वो बुक्स चाहिए क्या? मेरे पास बहुत सारी हैं। से मुझे लगता है कि तुमने भी उस टाइप की बुक्स पढ़ी होंगी अपने टीनेज में, है ना? इस पर वांगजी ने जल्दी अपना सर हिलाया, नो में। वो कहता है, मैंने इस टाइप की बुक्स कभी नहीं पढ़ी। गूसू के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इस टाइप की बुक नहीं पढ़ सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। सुनते ही विहिंग शॉक हो गया था। उसने वांगजी के चीक्स को पकड़ा और उन्हें अडोरली देखने लगा। कहता है,
इसका मतलब मुझे इस दुनिया का मोस्ट हैंडसम और इनोसेंट हस्बैंड मिला है। लंजा, तुम बिल्कुल प्योर हो। ये तो बहुत ही स्पेशल है। वो कहता है, लंजा, मुझे तुम्हें बिगाड़ने का मन कर रहा है। इतना कह के उसने वांगजी की ओर प्यार से देखा, जिससे वांगजी और भी ज़्यादा शाई हो गया था। वांगजी कहता है, पर विहिंग बहुत ज़्यादा शेमलेस है। ये सब बोलते हुए वांगजी के ईयर्स रेड हो गए थे। वांगजी को नहीं पता था कि ईलिंग पैट्रियार्क का इतना स्वीट साइड भी है। पूरे वर्ल्ड को लगता है कि ईलिंग पैट्रियार्क बहुत ज़्यादा क्रूर है, पर अभी वांगजी के सामने वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वांगजी को खुशी हो रही थी कि उसे इतना फनी, क्यूट और हैंडसम फ्रेंड मिला है। ये सोचकर वांगजी स्माइल करने लगा, जिसे देखकर विहिंग मेल्ट हो गया था। वो वांगजी को हग करता है। वांगजी भी उसे हग बैक करता है। उन दोनों को ही हग को ब्रेक नहीं करना था। अब विहिंग वांगजी को बहुत ही टाइटली ग्रैब करता है और उसे बेड में लेटा देता है। खुद भी बेड में आ जाता है। अब विहिंग वांगजी के ऊपर आ गया। उसके बाद विहिंग ने वांगजी के दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर दिया और वांगजी की लिप्स की ओर देखने लगा। वांगजी विहिंग की हैवी ब्रीथिंग अपने फेस पर महसूस कर सकता था। वांगजी भी विहिंग के लिप्स की ओर देखता है। अब विहिंग ने धीरे धीरे उन दोनों की उंगलियों को इंटरलॉक कर दिया। अब वो धीरे से वांगजी के कान में कहता है, लंजा, क्या तुम मुझे आगे बढ़ने के लिए अलाउ करते हो? इस पर वांगजी ने कहा, विहिंग, मुझे तुम्हारे साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तुमने कहा ना कि मेरे पास फ्रीडम है। फिजिकल प्लेजर एक अलग बात है, पर मुझे तुम्हारी स्टोरी जाननी है। मुझे जानना है कि सच में विहिंग कैसा है। इस पर विहिंग वांगजी को ब्लैंकली देख रहा था। अब वो क्यूटली स्माइल करता है, जिससे वांगजी का दिल तो पिघल ही गया। अब विहिंग कहता है, ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी माय लव। तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। विहिंग वांगजी के हाथ से अपने हाथ को हटाता है और उसके बगल में लेट जाता है। अब वांगजी कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे? मुझे बिगनिंग से जानना है। इस पर वुशान ने कहा, ओके, जब मैं 6 साल का था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे मारे। मुझे बस उनके चेहरे हल्के से याद हैं।